जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव देवम। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आज आपको कहने में ऐसे चीज का आनंद हो रहा है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर, मुंबई के अंदर भगवान नारायण ने हमारी लाज रखी और कोई भी चक्रवादल का, निसर्ग चक्रवादल का कोई भी यहाँ असर आने नहीं दिया। इसलिए भगवान नारायण को हम शतशः प्रणाम करते हैं। भगवान को हम धन्यवाद नहीं कह सकते हैं, लेकिन वारंवार प्रणाम कर सकते हैं। वारंवार यदि प्रणाम करेंगे तो नारायण हमारी ऊपर ऐसी कृपा बरसते रहेगा। ये एक संस्कार है और संस्कार में भगवान नारायण की असीम कृपा हो। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अंजनी नंदन दास, स्वामी अवधूतानंद सरस्वती महाराज की जय हो। कि कल मुंबई में कुछ भी नहीं हुआ, ये नारायण की कृपा, आप सभी की कृपा, और ऐसी कृपा बनी जिससे सारे लोगों का जीव आनंदमय हुआ, संतोषमय हुआ। और आप सभी की कृपा से ये आपदा टली। ऐसी कृपा बरसते रहिए जिससे हमारे जीवन में हमको खूब संतोष आ जाए और आपको वारंवार प्रणाम करने का भगवान मौका दे और संस्कार हमारे में अच्छा भर दे। और आज का विषय ऐसा रखा है, तुम जैसे रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। ये हरि तेरी कृपा की बहुत जरूरत है। हरि की कृपा की जरूरत है, नारायण की कृपा की जरूरत है, आप सभी की कृपा की जरूरत है। यह हम थोड़ी साधना की बात बताते हैं। असल में जो प्रेम के लोग होते हैं उनकी स्थिति विलक्षण ही होती है। हम भगवान से प्यार करते हैं, हम गुरुओं से प्यार करते हैं, और गुरुओं से प्यार करने के बाद हमारे पास और कुछ बचता ही नहीं है। कि हम ठहरे गुरु के भक्त।
हम परम गुरु के भक्त होने के कारण भगवान नारायण के सिवाय, गुरुओं के सिवाय हमको कुछ आता ही नहीं है। और आता इसलिए नहीं कि हम बाकी सब चीज को मिथ्या मानते। हमारा शरीर ही हमारा नहीं है तो हम किसके ऊपर दावा करें कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अब मैंने पहले भी कहा है कि जब हम आज नींद में हैं और आज हम एक सपने में हैं और हमारे सपने में हम जो आज सपना देख रहे हैं कि ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, और ये सारी दिखाई हुई चीज सारी नष्ट होने वाली चीज है, सब खत्म होने वाली चीज है, कुछ है ही नहीं है। यदि अगर आप रात को सो जाएंगे और कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो कोई राजा बन जाता है, कोई दूल्हा बन जाता है तो कोई और आदमी बन जाता है, और जब सपने में से उठता है तो कहता है मैं कहा है, यही है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, था कहां, कुछ था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो फिर देखना किसको है। भगवान तो आप दिन भर में जो सोचते हैं वही सपने में आते हैं। आप अभी प्रयोग करके देख लेना। यदि अगर आपको आनंद आवे तो आज दिन भर मैं इसका 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 सबका भक्त है, मैं अपने आप को मान लीजिए। आपको जो सबसे अच्छा लगता है उसका याद कर लीजिए। मैं तो रोज थोड़े समय पढ़ने के लिए देता हूं, और पढ़ने के लिए जो समय देता हूं उसमें मैं सोचता हूं, जब पढ़ता हूं मैं बोलता हूं भगवान बहुत है, भगवान बहुत है, क्योंकि सारी भगवान की कृपा आती है उसमें। और जब सारी चीज भगवान की आती है तो मेरे मन में तो वही आता है ना कि सारा भगवान का, क्या है मेरा। भगवान जो अच्छा संस्कार सिखाया है, गुरुओं ने जो अच्छा संस्कार सिखाया है, वही मेरे स्मृति में जो रह रहा है वही बस एक क्षण मेरा है, बाकी कोई मेरा सही है ही नहीं। 59 मिनट और 59 सेकंड मैंने 1 घंटे को 1 सेकंड कम, और 1 सेकंड जो होता है वही एक पलक हमारी है जिसमें हम कुछ देख रहे, जिसके अंदर हम 1 सेकंड के लिए आए हैं, 1 सेकंड के लिए। अरे भाई वो भी नहीं समझता हूं, 1 सेकंड भी नहीं समझता हूं कि एक पलक 1 सेकंड नहीं होती है। और ऐसे जब हम 1 सेकंड के भी नहीं है तो 84 लाख योनि कितनी दूर है, बहुत दूर है। हमारे जीवन में 84 लाख योनि कितनी दूर है, और जो दूर होता है वो सदा ही दूर होता है। हम चाहे कितना भी दौड़ने का कोशिश करें वहां पहुंच नहीं सकते हैं, और जहां पहुंच नहीं सकते हैं वहां एक प्रमाण ध्यान में रखिए कि नारायण का भजन करिए। यदि अगर आप नारायण का भजन करेंगे
तो निश्चित उस जगह का दर्शन पाने का सौभाग्य जरूर है। दर्शन मात्र का सौभाग्य आपको मिलेगा, ये आप सोच के चलिए कि आपका दर्शन का योग है और आपको दर्शन हो रहा है। पर दर्शन सौभाग्य उसको मिलता है जिसे अपने जीवन के अंदर संस्कार लेके आया है। जो संस्कार जिसके पास है, जिसको गुरुओं पर प्यार है, जिसको नारायण पे प्यार है, उसी का जीवन एक जीवन है। परमात्मा की कृपा ऐसी नहीं मिलती है। और परमात्मा की कृपा बनने के लिए जीवन में सबसे पहले क्या चाहिए? तो ईश्वर की सच्ची भक्ति चाहिए। हम ईश्वर की भक्ति करते नहीं है, हम ईश्वर के सामने थोड़ा किंचित समय देते नहीं है, और उनकी जो भी समय देने के बाद हमारी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उसकी कैसी संकोचता करें। हम हमारी संकोचता भी नहीं करते हैं। परमात्मा के सामने हम हमारी संकुचितता भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा मन जो है संकुचित हुआ है, बहुत छोटा हुआ है, बहुत छोटा, तिनके से भी कम हो गया है हमारा जीव। क्योंकि हम हमारे जीवन में सत्य का कोई पालन करते नहीं है, सत्य सनातन धर्म का कभी हम विचार करते नहीं है। और जब सत्य सनातन धर्म का विचार नहीं हमारे मन में आता है तो हमारे जैसा पापी कोई नहीं है। जीवन का कर्म करने का जिसको ध्यान नहीं आता है उसके जैसा पापी कोई नहीं है। माता भगवती की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में अनन्य भाव आते हैं। मैंने 3 दिन पहले उद्धव जी ठाकरे को कहा था कि तुझे जितना जरूरत है भैया उतना धर्म इस राज्य के लिए कर्म करने वाले लोग हम बैठे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कुछ नहीं कहा। तो भाग्य बिना लक्ष्मी नहीं आती है, ध्यान रखिए। यदि अगर भगवान भी आप पर कृपा कर दे और आपके कृपा पात्र नहीं है तो आपके जीवन में कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी जब आती है तो हम कहते हैं हम जरा मुंह धोने जाते हैं। तो कैसे कृपा बरसे भगवान? भगवान की कृपा बरसने के लिए भगवान के भाव में आपको जाना पड़ेगा। आपके अंदर भगवान के प्रति संस्कार आना जरूरी है। संस्कार, जब आपके अंदर संस्कार नहीं है तो आपका जीना बेकार है। यदि अगर आपको कोई फोन करता है तो आपका धर्म पड़ता है कि संत का फोन आया है तो हमको भी को फोन करना चाहिए, वरना हमारे जैसी की बुद्धि खत्म है, आपका संस्कार खत्म है। और जब संस्कार आपका खत्म होने के बाद आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती है। कल का बादल, कल का यदि अगर निसर्ग चक्री बादल अगर निकल गया है तो भगवान की कृपा है। आपके कर्म का कोई फल नहीं इसके अंदर, मानता ही नहीं मैं। जो झूठ बोले झूठ है। हम कहते हैं लाखों संतों की, लाखों भक्तों की कृपा है जिसके कारण ये चला गया। जिसने नारायण की भक्ति किया होगी उस नारायण की कृपा से हुआ। क्योंकि ऐसे समय में भी मैंने आपको नारायण का दर्शन करवा दिया था कि देखो शाम के 7:10 में भी आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन हुआ। इससे बड़ा मेरा कोई प्रमाण नहीं है।
और कहीं भी नहीं था और 10 सेकंड के अंदर चले गए। तो ये सत्य का प्रमाण है। सत्य कभी भी मरता नहीं है, संस्कार कभी भी डूबता नहीं है, और सत्य को कोई छुपाने का प्रयास भी नहीं कर सकता है। इतनी बात को आप स्वीकार कर लीजिए। सत्य में बड़ी शक्ति है, और जब तक आप सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक परमात्मा आपको माफ नहीं करता है। ध्यान रखिए। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपनी माता का प्रणाम करिए, अपने गुरुओं को प्रणाम करिए, अपने नारायण को प्रणाम करिए। जब तक आप ये करना नहीं शुरू करोगे तब आपके भी जीवन के अंदर सत्य का दर्शन होगा ही नहीं। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, अपनी माँ का चरण नहीं छूते हो, अपने गुरुओं का चरण नहीं छूते हो, नारायण का चरण नहीं छूते हो, तो परमात्मा की कृपा आप पर नहीं हो सकती है। अगर परमपिता परमात्मा की अगर आप पर कृपा होने की अगर आपको इच्छा होगी तो आपको 3 नहीं 5 माता का दर्शन करना होगा। 5 माता की कृपा ही आपको जीवन में तरने वाली रास्ता दिखा सकती है, वरना आप हारने वाले में से है, ये निश्चित लिख के रख दीजिए। कृपा उस नारायण की जरूरत है। हमने कितना भी बड़ा अगर सुख का आनंद लेने का प्रयास किया और भगवान की कृपा न हो तो हमारे जीवन में कोई भी सुख की ईश्वर की कृपा हमारे पर होने वाली नहीं है, ये निश्चित है। इसलिए मैं वारंवार कहता हूं कि आज जीवन में यदि अगर सुख और समृद्धि से जीना है, यदि अगर कृपा परमात्मा की चाहिए, तो जब आप भक्ति करोगे, जब आप भगवान को देखोगे, भगवान के पास यदि अगर नहीं जाओगे तो परमात्मा की आप पर कृपा होना मुश्किल खेल है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई, आज वो किस जगह में है ये आपको मैं कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि हमने अनुभव से देखा है परमात्मा जिसके ऊपर कृपा करता है, एक अनाथ बच्चों को भी सूर्य नारायण भगवान का सूर्याचार्य बनाता है। ये नारायण की कृपा होती है। अवधूतानंद महाराज की जैसी कृपा करने वाले लोग बैठे हैं, हरिगिरी महाराज जी जैसे लोग सर पर हाथ रख के खड़े हैं। नारायण की कृपा परम कृपा है, और आप सबका प्यार मेरे साथ है। इसलिए भगवान से मैं कहता हूं कि तुम जैसे रखोगे भगवान हम वैसे रहेंगे, लेकिन उद्रेक जरूर नहीं करेंगे, अन्याय जरूर नहीं करेंगे, अन्याय जरूर नहीं सहन करेंगे। आपको सभी को मालूम होगा, यदि अगर आपने सुना होगा कि गए 3 रोज से एक वायरल हो रहा है, एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक बड़े संत ने कहा है कि भगवान कृष्ण और बलराम द्वारिका के अंदर शराब पीते थे। इनका जन्म हुआ था, वो देखने के लिए गए थे वहां। हमारे धर्म का कर्म करके करते करोड़ों रुपए कमाने वाले इस संत को नहीं मालूम है कि वो कितना गलत बोलते हैं और उसे सुनने वाले कितने गलत है, जो अपने भगवान प्रति ऐसा सुनते हैं और ऐसे व्यास गद्दी से बोलते हैं और सब शांति से सुन लेते हैं। इसके जैसा बदनसीबी कुछ नहीं है।
बहुत दुख लगता है। इतने बड़े संत ने यदि बात ऐसी की तो कितना बड़ा दुख लगता होगा कि भगवान कृष्ण उस समय दारू पीते थे, ऐसा बोलना, और हमारे हिंदू सनातन धर्म का व्यासपीठ से बोलना। जिसने सुना था उसने क्यों उठ के दो चाटा नहीं लगाया उनको, ये मैं सोच। कोई मीडिया नहीं बोला उस पर, कोई मीडिया का एक आदमी नहीं बोला, कोई संत नहीं बोला कि ये बोला है वो गलत है। क्योंकि भगवान कृष्ण जैसा कोई सत्य ही नहीं है, भगवान कृष्ण जैसी कोई मर्यादा नहीं है, और भगवान जैसे कृष्ण की जैसी किसी भी व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं है। मैं किसी का नाम इसलिए नहीं लेता हूं कि वो नाम लेके भी मेरे गादी का नुकसान, मेरे गादी का वो अपमान है। मैं जिस गद्दी में बैठा हूं उस गद्दी का अपमान हो जाएगा जिस आदमी का भी नाम लूं तो। पर ध्यान रखिए, सनातन धर्म के विरोध में बोलने से पहले 100 बार सोचिए, वरना ऐसा समय आ जाएगा कि आपको इस जीवन से मुक्ति लेना पड़ेगी। मैं इस जगह से जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज जी बोलता हूं, यदि फिर कभी ऐसा आपने कोशिश किया तो इस हिंदू सनातन धर्म की गादी से आपके जीवन की मुक्ति होने का योग आएगा। मैं आज कह देता हूं, बहुत जल्द आएगा, यह भी कहता हूं। खाते नारायण का हो तो नारायण का गाइए, जिसका खाते हो उसका गाइए, पर जिसका खाते नहीं हो उसका झूठा दुष्परिणाम होने वाला वाक्य मत प्रयोग करिए, आपको शोभा नहीं देता है। यदि अगर आप कोई सत्संग करना चाहते हैं तो सत्य का करिए, असत्य का नहीं। बताइए कोई गीता के अंदर कौन से पाठ में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने दारू पी के और बलराम ने द्वारिका में दारू पी के कौन सी जगह में ऐसा प्रवचन किया है, जितना त्रास दिया है, और कौन से पाठ में लिखा है वो भी हमें बताइए। आइए मीडिया के सामने आप सीधा और कहिए कि यह है। मैं भगवान से कहता हूं, सत्य कहने से मनुष्य के जीवन में अच्छा फल दीजिए। हम नारायण से कहते हैं, जो सत्य है उसका विजय करिए। जीवन में जो सबको समान समझता है उसका विजय करिए। मैं वारंवार कहता हूं कि आप सब भगवान के बंदे हैं, सब ईश्वर के हैं, और जहां ईश्वर के होते हैं वहां के अंदर कोई धर्म नहीं है। ईश्वर सिर्फ ईश्वर है। यदि अगर आप मन से विचार करोगे, कोई किसी समाज का नहीं है। एक हिंदी फिल्म के एक्टर मनमोहन सिंह मुझे 82 में एक बार मिलने आए थे, और मैं अनाथ आश्रम में था। और उस समय एक उनका पिक्चर धूल का फूल, उस पिक्चर का आज भी मेरे ध्यान में है नाम, उसमें उन्होंने काम किया था। और उन्होंने
उस समय उस अनाथालय के अंदर वो फिल्म दिखाने का पहला ओपनिंग बोले वहां से करना था। उस समय उन्होंने कहा था कि महाराज जी, मेरी एक फिल्म का उद्घाटन है, आप यदि अगर आशीर्वाद देंगे तो हमारा अच्छा चलेगा। उस समय अच्छा चलता था। उस समय मैंने उसका एक गाना सुना था, उसकी एक लाइन मुझे मालूम है, और तो कुछ पिक्चर का मालूम नहीं है हमें, लेकिन वो शब्द मेरे आज भी कान में गूंजते हैं। तो हिंदू बनेगा या मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा। कितना अच्छा बोला था उसने। यदि अगर हर इंसान यदि ये विचार करे तो कोई जात का नाम नहीं आवे, पात का नाम नहीं आवे, नारायण का नाम आवे। धर्म तो एक नारायण है। सूर्य नारायण ने आपके ऊपर कभी भी कोई जात का पात का कोई भेद नहीं किया है। और ये सारा भेद यदि अगर हम करते हैं तो हमारे जैसा कपट बुद्धि का कोई नहीं है। ये सारा छल कपट है। इसलिए मैं कहता भी हूं, छल कपट से दुनिया भरी, तू जप ले रे मन महरी। छल कपट से दुनिया भरी, तू जप ले रे मन महरी। छल और कपट से दुनिया भरी है, इससे कोई अच्छा ही नहीं है। छल और कपट से दुनिया भरने से मनुष्य के पास सिर्फ एक ही जगह है, वह हरि को शरण जाए। हरि के पास हर जाए, क्योंकि हरि के पास हर के मतलब होते भगवान शिव जी के पास जा। और मैंने आपको बताया था, एक बार यदि अगर नारायण ने कह दिया कि तुम यहां से दफा हो जाओ, तो उसके ऊपर फिर हर हर कर लेता है, हर हर महादेव कर लेता है। तो महादेव की फिर वो सीढ़ी चालू हो जाती है। नारायण के इस किरणों में जल के खाक होने के बाद आपके सारे जीवन में जितने किए पाप, उसमें से कोई भी नहीं होता है माफ। उसमें कोई भी नहीं होता है माँ बाप के ऊपर। और जिसमें आपको नहीं होता है माफ, तो सोचिए आपके जीवन में आपको कितना दुख का सामना करना पड़ता है, कितना आपके ऊपर दुख का संकट आता है। नारायण आपको इतना दुख देता है, कहता है जब तेरे को मैंने जीवन में जीने के लिए अच्छा से अच्छा खाना दिया, अच्छा से अच्छा रहना दिया, अच्छा से अच्छा वस्त्र में तुझे सुशोभित किया, पर तूने कभी मेरा नाम को याद नहीं किया। और तूने कभी याद नहीं किया, इसलिए अब तेरी जगह तो सिर्फ महादेव जी के हाथ में है। और जब महादेव जी के हाथ में जाते तो महादेव जी का काम है डिस्ट्रॉय करना। आपके जीवन में जितना भी पाप कर्म किया है, ये गुरु ही नहीं है, तो आपको नरक की यातना भोगने के लिए नारायण आपको उस पाप के खाई में ठोक देता है। कहता है कि जा तू, अब ना तुझे किसी कोई जन्म का सुख मिलेगा,
ना किसी जन्म में तुम्हारे जीवन में कोई पुण्य मिलेगा, ना तूने कर्म किया है, ना तूने धर्म किया है, ना तूने अपने जीवन का कोई अर्थ समझा है। जब चिल्ला चिल्ला के सूर्याचार्य महाराज ने कहा कि जीवन में जिसका गुरु ही नहीं है तो उसका जीवन ही शुरू नहीं है, और जिसके जीवन में शुरू ही नहीं है तो उसका अंत नरक के सिवाय दूसरी कोई जगह ही नहीं है। मैं वारंवार कहता हूं, यदि जीवन में सत्य का जीवन जीना है, धर्म का जीवन जीना है, कर्म यदि अगर करना है तो गुरुओं के शरण में जल्दी से जाइए। जाए जीवन गुरु के, पाए जीवन का मोक्ष, नहीं तो ढूंढते रहिए जिंदगी, सदा होगा आपकी जीवन की दुख। नाश की शुरुआत उसी से होती है। जब आप धर्म नहीं करते, जब कर्म नहीं करते हुए गुरुओं का नहीं सुनते हैं, तो नाश की जगह निर्माण हो जाती है। और जहां नाश की दरी आती है, नाश की जगह में नाश ही रखा है, नाश की जगह में नरक रखा है, और नरक की जगह में कभी मोक्ष नहीं होता है। ध्यान रखिए, जब हरि कृपा हो जाए तो नारायण आपको स्वर्ग में मिला दे। हरि कृपा से नारायण आपको हरि कृपा करा के आपको मंगल स्वर्ग का द्वार खोल सकता है। लेकिन यदि अगर आप परमात्मा का नाम ही नहीं लिया तो आपके जीवन में कोई चीज नहीं मिलने वाली है। हमारा शत्रुघ्न यादव राय जिस कंट्री से मुझे बात कर रहा है, उसका व्यवस्थित कोड लिख के भेज दे और 8:30 बजे के बाद मुझे फोन करे। शत्रुघ्न जी फोन कर रहे हैं। लेकिन आपको बताता हूं, परमात्मा जब आपके ऊपर कृपा करेगा तो आपके जीवन में खूब खूब सुख और समृद्धि मिलेगा। पर आपकी समृद्धि का जगह ही आपको नहीं मालूम है तो कितना जीवन ढूंढोगे, कितनी दूर भागोगे, कितना कर्म का आप नाश करते रहोगे। अन्याय आपके ऊपर तब होता है जब भगवान की सेवा नहीं करते हैं। कृपा नहीं उस गुरु की होती है, माता की कृपा नहीं होती है, पिता का कृपा नहीं होता है, तभी आदमी दुखी होता है। ध्यान रखिए। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इतना समय देने के बाद भी लोग उनको सही नहीं मानते। यह आदमी 23 घंटा काम करता है, 23 घंटा काम करता है। एक घंटा कभी रात को 1:30 और 2:30 के बीच में 1 घंटा सोता है, वही कुछ सोता है, उसके आगे ये आदमी सोता ही नहीं। ढाई बजे उठते, 3:30 बजे स्नान करके ध्यान में बैठते, 5:30 बजे फिर उठते और व्यायाम करने जाते। और 7 बजे तो इनका शेड्यूल चालू हो जाता फिर वापस। इतना व्यस्तता होने के बाद भी सूर्याचार्य जी महाराज जी क्या बोलते वो भी सुनते। हमें अमित भाई भी कुछ ना कुछ ये करता है, लेकिन उनका तो थोड़ा निद्रा का समय रहता है, ठीक है, पर वो भी रात भर जागते रहता है। वो भी 12:30 1 बजे से पहले नहीं सोता है।
रहना चाहिए। आप भी सब कर्म करते हैं, आप भी अपने घर में ऐसा ही कुछ अध्ययन करते होंगे, पर आप अध्ययन करेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा। अब थोड़ा सा वाचन करिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। रोज कोई भी किताब पढ़िए, भले एक 10 मिनट का 10 पन्ना भी पढ़िए, मत पढ़िए 10 पन्ना, 2 पन्ना रोज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपके अंदर ज्ञान का स्मृति आ जाएगी। और थोड़ा थोड़ा ज्ञान आए ना तो आपको जीवन का अर्थ समझेगा। लेकिन 2 पन्ना रोज पढ़ने का प्रयास करिए, आपके भले ध्यान में नहीं आ जाए चलेगा, कुछ भी पढ़िए, 2 पन्ना पढ़िए। आपके जीवन में इतना ज्ञान भर जाएगा, इतना ज्ञान भर जाएगा कि आप जिसे मानोगे उसकी कृपा आप पर हो जाएगी। और कृपा होने के लिए ही जीवन में अच्छा मार्गदर्शन करने वाला आपका गुरु होना चाहिए। लोग वारंवार कहते आप गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। क्यों अक्का समय में आप बोलते रहते? और मैं हमेशा कहता हूं, जब तक जीवन के अंदर आपके ऊपर संस्कार नहीं होगा, उतनी बार उस संस्कार को मुझे करने के लिए उस गुरु नाम का आपको डंका बजाना पड़ेगा। एक मूर्ति बनाने के लिए कितने ठोके डालने पड़ते हैं मालूम है आपको? लाखों, तब जाके मूर्ति बनती है। वैसे आप भी मेरे लिए एक मूर्ति है, आप भी मेरे लिए एक भगवान की मूर्ति है, जिसको मुझे ठोका लगा लगा के आपके जीवन में मुझे ऐसी प्राप्ति करवाना है। आपके जीवन की मुझे मूर्ति बनानी है, आपके अंदर भगवान का भाव निर्माण करना है। और जब भाव निर्माण होगा तो सतमार्ग मिलेगा, सतमार्ग मिलेगा तो सत्संग करेंगे, सत्संग करेगा तो संस्कार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेगा तो आपके जीवन के अंदर आपका एक भी बच्चा बिगड़ेगा नहीं। संस्कार से आपके घर में आनंद की वर्षा होती रहेगी। ध्यान रखिए, बड़ा कष्ट होता है आपको ये सुनने के लिए, पर उसके पीछे मेरा मकसद तो इतना सत्य है, जहां आप यदि अगर मेरी बात समझ लेंगे तो नारायण के ऊपर कृपा हो जाए। यदि अगर मेरी बात नहीं समझेंगे तो दोनों हाथ से कहता हूं कि आपको दुख की नदी पार करते करते आप परेशान हो जाओगे। आपके जीवन में यदि अगर नारायण की कृपा न हो जाए तो नरक के खाई सिवाय आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अच्छा से अच्छा आपको गुण देना चाहता हूं, अच्छे मार्ग में ले जाना चाहता हूं, भटके आत्मा को आपके मैं परमात्मा की ओर ले चले जाने का प्रयास कर रहा हूं। इससे जैसा कोई सत्य ही नहीं है। और यदि अगर इस सत्य को आप यदि स्वीकार करते होंगे तो निश्चित आज एक बात मन में बांध लीजिए, कल तो वट पूर्णिमा है और इसके आगे की आने वाली पूर्णिमा मतलब ये गुरु पूर्णिमा है। ये ध्यान रखिए आप। आपके जीवन में एक नया संस्कार होने का योग आ रहा है। धर्म का संस्कार आपके ऊपर होता है, उसका नाम है गुरु पूर्णिमा। और गुरु की कृपा होने का दिन है, तो भगवान नारायण आप पर कृपा करे तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु मंत्रित हो जाए।
उसके जैसा कोई क्षण नहीं है। जीवन इतना अच्छा आनंद का है, पर लोग उसका आनंद को लेने के लिए चलते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। मैं वारंवार कहता हूं, हे भगवान, तुम जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे। भगवान रखने वाला होता है। आपके जीवन में भगवान आप पर कृपा करता रहता है, सिवाय आपको कोई जगह नहीं है। नारायण की कृपा आप पर होती है। आपने कभी आपने परिवार के ऊपर कृपा बरसते नहीं देखा है। कभी परिजनों से प्यार करके देख लो, कभी परिजनों से प्यार करके देख लो, आपके ऊपर उनकी कृपा हो जाएगी। कभी आप कोई बुजुर्ग आदमी के ऊपर तरस के भी भला 1 रुपया खर्च करके देखो, आपके 1 रुपये का 10 रुपया का प्रॉफिट कहीं ना हुई होगा। पर हम ये सोचते हैं, हम यदि अगर इसके ऊपर 1 रुपया खर्चा करेगा तो 100 के बराबर है हमारा। लेकिन बाहर हम अगर 100 रुपया लॉस हो जाते हैं तो कहते हैं कि उसके पास नहीं किया इसलिए हुआ है। ऐसा मत करिए। जिस उम्र में आपके ऊपर उन्होंने कृपा की है, उस उम्र में आपके ऊपर इतनी बरसात की है उन्होंने कि आज आपको सोचने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जब आप पर कृपा किया है तब आप संस्कार में आए हो, आपके जीवन में तिनके तिनके का रूप बड़ा हो गया हो, और तिनके तिनके का रूप बड़ा हो के आप इतना बड़ा पेड़ हुआ हो, जिस पेड़ के नीचे बैठने से ये कहते हो कि मेरे पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो, बाहर जाके बैठो। ऐसा मत कहिए। माता पिता की कदर करिए। उनका छत्र कैसा भी हो तो उनका छत्र जो है फिर नहीं मिलना है। यदि एक बार मां और पिता का छत्र आपके सर से गया तो फिर से कभी नहीं आने वाला है। कितने करोड़ लगाइए, आपके जीवन में कभी भी वो छत्र नहीं आएगा। आप सोचोगे करोड़ों नहीं, अब जो पैसा खर्च करोगे फिर भी उनसे लौटा के नहीं ले आ सकते हो। इसलिए कहता हूं, जब तक अपने माता पिता है उन पर इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि कभी उनका तिरस्कार मत करो। यदि अगर आपने तिरस्कार किया तो नारायण आपके धन का 12 आना पैसा बाहर लुटा देगा आपसे, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। करोड़ों रुपया आपका लॉस कर देगा, आपको नहीं मालूम पड़ेगा। लेकिन 1 रुपया माता पिता के ऊपर खर्च करोगे तो नारायण कहेगा कि इसको 100 रुपये देने की जरूरत है, कि ये माताओं के ऊपर और पिता के ऊपर खर्च करता है। अरे महीने में 1 बार भी अगर अपने माता पिता को एक थोड़ी सी मिठाई जाके खिलाओगे, वो खुश हो जाएंगे, कहेंगे मेरे बेटे ने मिठाई लाई थी। रोज मुझे जैसा भी मुझे रख रहा है, लेकिन मेरा बेटे ने मेरे लिए लाया है। आज द्वारका से भी हमारा रवि भाई लाइव में आया है, पूर्वेश त्रिवेदी आया है, संतोष जालानी आया है, मोहिंदर जी आया है। बड़ा खुशी है। देखिए, भगवान नारायण भेजता है इनको सत्य के लिए। नारायण की कृपा होती है। सत्य की कृपा
परमात्मा की कृपा होती है। और मैं वारंवार कहता हूं, यदि जगत में यदि अगर सच्चे और साधना की बात करें, हम साधना के पास चलते हैं, यदि अगर आप नित्य स्वरूप से ध्यान करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन के अंदर एक अलग ऊर्जा निर्माण हो जाएगी। आपके अंदर एक आत्मिक ऊर्जा जब शुरू होगी तब आपके सारे क्लेश को ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाएगा। अब भी जब भी ध्यान करो, अपने गुरुओं को ध्यान करो, अपने नारायण को याद करो, परमात्मा को याद करो। आप देखो तो ना कि किस तरह से नारायण आपको रखता है। बहुत कृपा होती है। जब तक मनुष्य के मन में अपने बारे में सोचने का भाव नहीं निर्माण होता है, जब तक हमारे जीवन की भक्ति हम प्रारंभ नहीं करते हैं, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी हमको नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जब हमारे लिए हमारी सोच ही नहीं हो तो परमात्मा आपको कैसी सोच का फल दे। आप नित्य करिए, नित्य ध्यान करिए, नित्य गुरुओं का ध्यान करिए। हमारा अंग्रेज सिंह कलकत्ता से है, वो एयरवेज होस्टेस है। वो जितनी बार अपनी रोज एक बार तो एक प्लेन में एक आदमी तो कहेंगे, उसका नाम ही अंग्रेज है। एक बार तो कहेगी। हमारे गुरु कहते हैं कि आपके जीवन में भगवान का नाम लेना चाहिए। और जब किसको ऐसा हाथ जोड़ता है और जो भी आदमी आता है उसको प्रणाम करता है तो कहता है नमस्ते, नहीं कहता है नारायण नारायण। दिन में कितनी बार और मन में नारायण 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 कहता है। वो कहता है कि स्वामी जी मेरा तो तप हो जाता है, तो आपने मेरे में अच्छा ध्यान डाला है। आज भी वो अंग्रेज लाइन पे है। आप नारायण नारायण करेंगे तो आपका ये भी एक तप है, एक ये आपका जप है। आप सिर्फ नित्य में करते रहते हैं तो नारायण आपके ऊपर परमात्मा बन के आपके ऊपर कृपा कर देता है, आपकी रक्षा कर देता है। और रक्षा करने के लिए ही भगवान की आप साधना का भाव सीखिए। आप भी सीखिए, आप भी करिए। और जब आप करेंगे तो आपकी माता पिता आपके ऊपर बहुत कृपा करेगी, बहुत बरसात करेगी। सत्य सीखने के लिए भी गुरुओं का प्यार होना चाहिए। जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज सत्य सिखाते हैं, इसलिए कुछ लोग भाग जाते हैं, कहते हैं कि अरे भागो गुरुजी, और कुछ नहीं सिखाते, गुरु गुरु ही सिखाते हैं। लेकिन मैंने आज आपको कहा है कि आप एक पत्थर है, मैं उसको मूर्ति बनाने का काम कर रहा हूं। एक दिन परमात्मा की ऐसी वर्षा कर दूंगा जहां आपके जीवन का परमार्थ समझ जाएगा कि ये क्या सत्य है। आप एक दिन ऐसी मूर्ति बन जाओगे जहां दुनिया का आदर्श बन जाओगे। कोई नहीं कहेगा आपको ये ऐसा असत्य व्यक्ति है, आपको कोई कह ही नहीं सकता है। ये कह देगा ये सूर्याचार्य महाराज जी का सत्य कहने वाला ये शिष्य है और ये कभी असत्य हो ही नहीं सकता है। हमारे अलीगढ़ से पूजा मेरे शिष्य है, इतनी जोर की बोल देती है, कहती है मेरा गुरु सत्य तो मैं भी सत्य हूं।
और मैं सत्य है तो मेरा सारा काम सत्य है। किसी की बाप को मैं डरती नहीं है, बिंदास बोलती है। वृंदावन से हमारी वृंदा मयूरी भी ऐसी कहती है। ये मेरी शिष्या है, ये मेरी धर्म प्रचारक है, और मुझे गर्व है कि वो इतने ठोक से कहती है। सत्य को कभी भी मरण नहीं है, ध्यान रखिए। और मेरी कृपा उन मेरी शिष्यों को ऐसा रहेगी कि जीवन भर उसे कोई उंगली कर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने उसके अंदर अच्छा बीज बोया है, सत्य का बीज बोया है। तो मेरी शिष्या कभी कमजोर नहीं होगी। जब मेरी शिष्या नहीं होगी तो आप भी नहीं होंगे, क्योंकि आप मेरा प्रवचन सुनते हैं। आपके अंदर मैं सत्य भर रहा हूं, असत्य को मैं जगह ही नहीं दे रहा हूं। परमात्मा की शिक्षा आपको देता हूं, लेकिन परमात्मा का जो अनादर कर रहे हैं, मैंने आज कहा है आपको, जो व्यास गद्दी पे बैठेगा वो हमारे यदि हिंदू धर्म के विरोध में प्रचार करेगा, तो जगत गुरु सूर्याचार्य महाराज जी कहते हैं, मेरे सभी जुना अखाड़े के लोग, सूर्यपीठ के लोग आपके ऊपर हमेशा चढ़ाई करने के लिए तैयार फौज बैठी है। ध्यान रखिए, यदि अगर कोई हिंदू धर्म के विरोध में जाने का प्रयास करे तो मेरा धर्म है, मेरे धर्म के लिए मैं मर मिटने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे धर्म के विरोध में कोई बोले तो मैं सुनने वाला भी नहीं हूं। आवश्यकता ही नहीं मुझे सुनने की। यदि अगर अपने माता पिता पे जिसको गर्व न हो, अपने धर्म में जिसको गर्व न हो, उसने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन हमारे धर्म की नाजायज बुद्धि से बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। तैयार ही रहिए, इस समय ऐसे तैयार रहिए जहां जो इस व्यक्ति को देखे उसको स्टेज से घसीट के नीचे लाइए। जो हिंदू धर्म के विरोध में बात करता है, भगवान कृष्ण के लिए बुरा बोलता है, जिस कर्म से तू संत बना, उस धर्म को तू भूल के उस नारायण को तू बुरा कहता है, तो परमात्मा तुझे माफ नहीं कर सकता है। और हम कभी भी हिंदू धर्मवादी इस अन्याय को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरा कोई हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा सहन नहीं कर सकता है, ये आप ध्यान रखिए। सत्य सिखाना मेरा काम है, और सत्य की तलवार लेके खड़ी होने की तुम्हारी तैयारी होनी है। कि हमारे देवी देवता के विरोध में बोलने की हिम्मत करने वाले के ऊपर ये तलवार सदा ही अपनी नोक लगा के खड़े रहने के लिए आज खड़ी फौज है। ये आप सब ने ध्यान रखने की जरूरत है। तुम किसी भी धर्म का काम करो, जिसका रोटी खाते हो उस नारायण के विरोध में बोलते हो, तो तुम्हारी जबान उसी जगह में खींच के निकालने की ताकत मेरे भक्त लोग करने की तैयारी रखते हैं। इतना ध्यान रख लीजिए। और फिर अपने प्रवचन के अंदर नारायण को कुछ बोलने से पहले विचार करके बोलिए। मैं सत्य सिखा रहा हूं, असत्य नहीं सिखा रहा हूं। और सत्य के लिए और कोई प्रमाण नहीं है। आप जैसे असत्य के विरोध में सत्य की फौज तैयार करना मेरा धर्म है। और मेरे धर्म के अंदर यदि मुझे मौत आ जाए तो मैं उसे खुशी खुशी गले लगा लूंगा, लेकिन आपके सत्य को जगा के रहूंगा। कल चंद्र ग्रहण है, ध्यान रखिए। ऐसे लोगों को कल ग्रहण लगने वाला है। इस 2 महीने में 2 ग्रहण है, 3 ग्रहण है। इस 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है, 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है,
और फिर 5 तारीख को चंद्र ग्रहण है। ये ध्यान रखिए कि जीवन के अंदर यदि सत्य की ताकत आपके अंदर रखने की समय आई है, समझ सकते हैं, तो आप अपने कर्म को बलवान बनाइए, अपने धर्म की निष्ठा को संभालिए, अपने कर्म के अंदर माता पिता और भगवान गुरुओं की कृपा को स्वीकार कर लीजिए। किसी का द्वेष मत करिए, अपने अहंकार में मत रहिए, अपने अंदर की दुर्बुद्धि को दूर करिए। अपने जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए हरि का नाम लीजिए, और हरि कृपा जब आप कर होगी तो परमात्मा आपके जीवन में इतना सुख देगा, इतना सुख देगा कि आपके जीवन में आपको दूसरा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सत्य की ताकत यही एक प्रमाण है, और यही प्रमाण के लिए आपको मैं वारंवार कहता हूं कि आप जीवन में एक संकल्प जरूर करिए कि मैं मेरे माता पिता को, मेरे गुरुओं को मैं अनादर नहीं करूंगा, और मेरे माता पिता पर सदाई गर्व रखूंगा, सदाई सेवा में रहूंगा। जब आप ये संकल्प करेंगे तब नारायण आपको ऐसा रखेगा, जैसे मैंने कहा कि भगवान तुम जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे, और हरि कृपा हमारे ऊपर होगी तो नारायण आपका सेवा में हम सदा रहेंगे। ये आज के लिए मैं इसी जगह पे विराम लेता हूं, और आपको आज यही सिखाया कि जीवन में यदि हमको सुख और समृद्धि पाना है तो माता पिता और गुरुओं की सेवा करना चाहिए। यदि इनकी कृपा हो जाए तो नारायण हमको सुख और समृद्धि में रखेगा, हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आने देगा। कृपा उस भगवान की होगा तो खूब हम सुख और समृद्धि में जिएंगे, हमारे अंदर के सारे दोष मिट जाएंगे, दोष से मुक्ति मिलेगी तो परमात्मा हमको नरक में नहीं भेजेगा, तो परमात्मा हमको स्वर्गलोक में भेजेगा, जिससे हमारा कष्ट नहीं होगा और सारे दोषों से मुक्त होगा, तो परमात्मा की कृपा होगा। इसलिए आज हम यहां विराम लेते हैं, और कल में जो है हम कल जो करेंगे कि जीवन में दुख कैसे, दुख की कृपा होती है, भगवान उससे निकलता है, और जीवन की शैली में शरणागति कैसे हम लोग करते हैं, भक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, इसके ऊपर हम कल बोलने वाले हैं। इसलिए आपको आज आशीर्वाद देता हूं। आरती करते हैं। ओम जय कान्हा कान्हा प्रभु नटवर नंदलाला, मेटे मोरले वाला, मेटे मोरले वाला, गोपीना प्यारा। ओम जय कान्हा कान्हा कामन गारा का, कामन बहु के दा, प्रभु कामन बहु के दा। माखन चोरे मोहन, माखन चोरे मोहन, चित चोरे मेरा। ओम जय कान्हा कान्हा नंद यशोदा गैरा, वैकुंठ उचारे प्रभु वैकुंठ उचारे। कालिए मर्दन के दा,
संसार के में नहीं आवे, प्रभु के मैंने आवे। नेति वेद पुकारे, नेति वेद पुकारे, पुनीत गुण गावे। ओम जय काना काना, जय काना काना, प्रभु नटवर नंद लाला। मेटे मोरले वाला, मेटे मोरले वाला, रूपे ना प्यारा। ओम जय काना काना। कर्पूर गौराम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी जयितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरे, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते, नारायणे नमस्तुते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। नमः पार्वती पते, शिव हर हर महादेव हर। सतगुरु देव की जय। जय श्री कृष्ण। कल शाम को 6 बजे मिलेंगे।